फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आज ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन जोया पापा लेकर आए अमेरिकन कॉर्न और अमेरिकन कॉर्न देख के मुझे एनर्जी आई तो खाने का मन हुआ। फिर मैंने कहा चलो फिर शुरू हो जाती हूँ अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए। तो जोया पापा लेकर आए सब्जी, और सब्जी लेकर आए थे तो मैं ऐसे ही लेटे लेटे पूछ रही थी, मैंने कहा सब्जी लिया। वो मुझे मतलब अंदर से फील हो रहा था कि आज तो भुट्टा आएगा, क्योंकि सब्जी लेने जाते हैं तो ये भुट्टे लेकर आते हैं। मैंने आज तो भुट्टा आएगा। मैंने कहा भुट्टे लेकर आए हो क्या? बोले हाँ मैं भुट्टे लाया हूँ। कौन से? मैंने कहा ये कितने अच्छे दाने बर्गर है, ये अमेरिकन कॉर्न है। तो मैं दिखा रही थी, ये देखो अमेरिकन कॉर्न हमारे गांव में। ओ माय गॉड, हमारे गांव में अमेरिकन कॉर्न मिल गई, ये तो कमाल की बात है। क्योंकि हम छोटे से टाउन में रहते हैं, जैसे कि आपको बताया हम लोगों की एक छोटा सा ये टाउन है। और अब यहाँ धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं, तो अब बहुत सारी सब्जियां मिलती नहीं थी जो अब मिलने लगी हैं। तो अब अमेरिकन कॉर्न मिल रहा है। तो जो पापा को दी मैंने ये ड्यूटी, तो जो पापा को लग रही थी गर्मी, तो अपने काम पे लग गए। तो वो जब तक भुट्टा भून रहे हैं, हम यहाँ आ गए काजू को देखने के लिए। और बस सही हो जाए, क्योंकि फिक्र हो रही है, सुस्त हो गया है। और सब कोशिश कर रहे हैं। जोया पापा सुबह से उसको बहला रहे हैं, हैदर बहला रहा है। इस डंडे से इतना खेलता था, ये उचक उचक के जाता था, आपने खुद देखा होगा पुराने ब्लॉग में। हैदर इसको दिखाता था तो ये इसको पकड़ता था, खेलता था। अब देखिए कैसा सुस्त देख रहा है। तो ये बहुत ज्यादा तकलीफ वाली बात है कि सही हो जाए। और हैदर की ये लोग जान है। हैदर बहुत प्यार करता है इन लोगों को और कहता है कि देखना मम्मा सही हो जाएंगे, लेकिन हाथ में निराशा ही आती है। तो बस यही दुआ कर रहे हैं कि ये सही हो जाए, अल्लाह पाक ये सही हो जाए। और देखिए सुस्त है, इसकी इतना इतना चुलबुला था, ये बादाम से ज्यादा चुलबुला ये था, और एकदम सुस्त हो गया। बच्चों को किसकी नजर लग गई। तो गाइज इतने क्यूट क्यूट, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे समझदार बच्चे हैं ये। इतना हम लोग पे यकीन करते हैं कि बस मत पूछिए। और बस यही दुआ है, आप सब भी दुआ करिएगा अगर आप देख रहे हैं कि ये काजू बिल्कुल ठीक हो जाए, फिट हो जाए। अल्लाह ताला इनको ठीक कर दे जल्दी से। तो हैदर पूरी कोशिश करी, देखिए नहीं आया, चुपचाप बैठा हुआ है। वो कोशिश कर रहा था ये खेले दौड़े भागे, शायद इसको अच्छा लगे। अब उसके अंदर से जब तबीयत ठीक नहीं है तो वो कैसे खेलेगा? उसको अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहा है वो, तो फिर वो कैसे खेलेगा? तो यहाँ पर ये देखिए जब पापा ने भुट्टे छील लिए हैं। और ये जैसे कि आपको बताइए अमेरिकन कॉर्न है। और बाहर तो हम लोगों ने खूब खाए, हमारे नॉर्मली मिलते हैं बाहर, लेकिन घर में मतलब सब्जी मंडी में नहीं मिलते थे जो घर में भून के खाएं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि जोया पापा हर नई चीज, सब्जी कोई भी आए कुछ भी आए, वो देखते हैं और लेकर आते हैं। चाहे कोई भी नई सब्जी हो जो हमारे यहाँ नहीं मिलती है, उनको दिखी तो फौरन लेकर आते हैं, चाहे उनको पता भी हो कि बना भी पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी। तो यहाँ मैं आके घबरा गई थी। घबराई क्यों थी? यहाँ किचन की जो मैंने हालत देखी अपने प्लेटफॉर्म की, ओफ इतना गंदा, इतना गंदा। सारे भुट्टे के जो रेशे रेशे है सब मेरे सिंकिंग में पड़े हैं। मेरा देख के दिमाग खराब। हस्बैंड को किचन में ले आए तो ये गंदगी आप देख सकते हैं। तो किचन की हो जाती है बुरी हालत। इतना मैं घबरा गई, मैंने कहा जल्दी से इसको समेटूं, फिर बाद में फेंक दूंगी, नहीं तो भी और फैलेगा और फैलेगा। तो मैं यहाँ पर आ गई। हैदर अपनी प्लेट लिए खड़ा था इंतजार में, कब भुने कब मैं खाऊं। तो मैंने कहा अभी नमक मिर्च लगाएंगे। मिर्च कौन सी? काली मिर्च, और एक मसाला भी है। वो तो सब चीजें लगाने वाले हैं जोया पापा, इसको टेस्टी बनाने वाले हैं। बढ़िया अमेरिकन कॉर्न आज भुना हुआ हम लोग को खिलाने वाले हैं, तो मजा ही आने वाला है खाने का। और मैंने कहा जब तक ये भून रहे हैं, जब तक कि मैं सब्जी ही उठा लूं। तो बार बार मेरी नजर काजू की तरफ जाती, तो काजू अंदर चला गया है, अब वो नहीं है यहाँ। अब एक जगह उसने जब से बीमार हुआ बना रखी है, बस वहीं जाके बैठ जाता है वो। तो वो चला गया है। और यहाँ पर देखिए बढ़िया से जब आप अच्छे से भूनते हैं, तो भुट्टे आते हैं तो वही भूनते हैं। अगर आप मेरे ब्लॉग हमेशा देखते हैं तो आपको मालूम ही होगा। तो इस सीजन का पहला ये कॉर्न आया है। और कौन सा आया है? अमेरिकन कॉर्न आया है, जो कि हमारे यहाँ मिलता है नॉर्मली, लेकिन पका हुआ मिलता है, बॉइल्ड मिलता है, या फिर किसी भी तरीके से मिलते हैं जो कि स्ट्रीट फूड होते हैं। लेकिन इस तरीके से जो कच्चा घर पे आया ऐसा नहीं मिलता था, जैसा कि आपको बताया। तो हैदर ले गए हैं कॉर्न, और यहाँ मैं सब्जी एक एक करके रख रही हूँ। तो अब हैदर चले गए हैं, तो अब बारी आएगी जोया की। तो जोया लाइन पे बस लग गई हैं खाने के लिए। उन्होंने अपनी प्लेट
उठाने की तैयारी कर ली है और सब्जी वहां फैली थी कमरे में, तो मैंने कहा मैं उठा लूं। फिर आलस आता है, तो यहाँ करौंदे लेकर आए थे जोया पापा, तो ये भी सीजन के पहले करौंदे हैं, मिर्च और करौंदे बहुत टेस्टी बनते हैं, जोया पापा को भी बहुत पसंद है। तो वो बनाऊंगी, साथ में मोटी वाली मिर्ची भी ले आए हैं ताकि मैं मिर्च का अचार बना दूं। जो मैंने पिछली बार मिर्च का अचार बनाया था ना, वो खत्म हो गया है, तो इसलिए जोया पापा लेकर आए हैं कि मैं फिर से बना दूं। हैदर को तो टेंशन हो रही थी, मम्मा के हाथ का अचार खत्म हो गया। अब हैदर खुश हो गया है, तो मैं इसको धो के रख दूंगी। एक दिन धो के रख दो और फिर फ्रिज में ऐसे ही रख दो, फिर हवा लगा दो, फिर सुखा दो, तो वो बढ़िया मिर्च होती है। तो वैसे ही मैं करूंगी। यहाँ पर मैंने सब्जी भी रख दी है और यहाँ पर हैदर आनंद ले रहा है। हा हा, मजा आ गया, मीठा मीठा। अभी मैंने खाया नहीं है, लेकिन फील हो रहा है मुझे कि कितना मीठा होगा, क्योंकि हम लोग वैसे खा चुके ना स्ट्रीट फूड में, तो इसलिए हम लोगों को पता है। तो यहाँ जो है अपनी प्लेट्स लिए खड़ी हुई हैं कि कब भुने और कब मैं खाऊं। तो गाइज जब पापा तो वैसे भी नॉर्मली जो भुट्टे लेकर आते हैं ना, वो लेकर आते हैं, मीठे ही लेकर आते हैं, बहुत मीठे लेकर आते हैं। तो उनके भुट्टे जब भी आते हैं बहुत टेस्टी मीठे आते हैं। तो ये धनिया बहुत गीला था, तो इसको मैं सोच रही हूँ पहले हवा लगा दूं, उसके बाद फिर फ्रिज में रखूंगी। गीले से फिर और वो गीला होके खराबी हो जाएगा इस वजह से। तो ये जो शीशे पास रखा है ना, वो एक कॉर्न और रखा हुआ है, तो वो देखूंगी क्या करना है उसका, कैसे बनाना है, कि या फिर भून के ही खा लेंगे। तो गाइज यहाँ पर जो है अब वेट कर रही है कब पापा भूनेंगे। आज तो पापा, पहले मैं नमक लगा देती थी, लेकिन आज तो पापा पूरे उनके नए नए बड़े बड़े मसाले 3 तरह के लगा के और फिर दे रहे हैं। तो अब ये खा के बताएंगी। मैं बैठी हूँ, इनसे पूछ रही हूँ खाओ और मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा। हैदर को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो कि सबकी अलग अलग चॉइस होती है, सबको अलग अलग पसंद आता है। तो यहाँ पर जोया खा के बताई कि कैसा लगा। मजा आ गया इनको भी। तो बस मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, लग रहा है कब मेरी बारी आए और कब मैं खाऊं। तो मैं देखने जा रही थी और मैंने कहा अपनी प्लेट भी रख दूं, ताकि जब पापा आराम से उसमें नमक मिर्च जो भी मसाला लगाना हो वो लगा दें। तो मैं अपनी प्लेट भी रखी है। तो जैसे सबकी बारी आ रही है, ऐसे ही मेरी भी बारी आई है खाने की। तो सिक जाए, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। हम सबने अमेरिकन कॉर्न खा लिया और जो है पापा, मतलब अमेरिकन कॉर्न अच्छा लगता है, लेकिन वही अच्छा लगता है बॉईल जैसे हो जाता है ना,
जोया के पापा को अपना जो देसी है ना, वो ऐसा भुना हुआ अच्छा लगता है। तो जोया पापा कह रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लूं आपसे। काजू को देखते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग, मतलब क्या बताएं। ये देखिए काजू अभी यहीं बैठा था और अभी अभी चला गया है। वो बीमार हो गया है। पहले हमको लगा कि वो बादाम को मिस कर रहा है इसलिए बीमार हो गया है, लेकिन उसको भी सेम वही दिक्कत हो रही है जो बादाम को हुई थी। और अभी जो पापा से बात करता है, वो पापा सुबह से आज आज जल्दी उठ गए थे वो, क्योंकि बच्चे स्कूल गए। तो सिम्बा बाहर फिर रहा था, तो मैंने कहा सिम्बा को मैंने उठा दिया था जया पापा को। मैंने कहा मैं कहाँ सिम्बा को देखूंगी और कहाँ मैं अपना काम करूंगी। तो फिर बच्चे स्कूल गए और मैंने फिर उठा दिया। तो जब अपने सिम्बा को देखा और तभी से वो उठ गए। फिर काजू की हालत मैं बताती रहती हूँ, हम लोग चारों तरफ से जब सुबह से उसको देख रहे हैं का मतलब फिक्र होती है। बहुत ज्यादा होती है। इतने खेलते कूदते बच्चे एकदम सुस्त हो गए, बीमार हो गए, इसमें बादाम तो रहा ही नहीं है। अब ये अच्छा हो जाए, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सही हो जाए। हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिम्बा की तरह अगर यहाँ खाते पीते खाली यहीं खाते पीते सही रहते, सिम्बा हमारा कितना अच्छा हो गया। अब ये माँ है इनकी, पालतू तो है नहीं हमारे, तो कहाँ कहाँ से खाना लेके आती हैं बच्चों को देती हैं। पता नहीं क्या हो गया, कौन सी ऐसी बीमारी इन लोगों को लग गई, तो तकलीफ होती है। और हम लोग कुछ ज्यादा सोच लेते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा सोच लेती हूँ। पूरा घर हमारा ऐसे इमोशनल है विद बच्चे, जो है पापा हो चाहे मैं हूँ, हम सब ऐसे ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जोया पापा देख रहे हैं उससे अच्छा, जोया पापा से वो बात करता है। जोया पापा कह रहे बाबू बाबू, तो म्याऊं म्याऊं करके बात कर रहा है। तो गाइज कई बार ऐसा होता है कि इनके चक्कर में दिल दुखता है, आंख में आंसू आते हैं। और मतलब अभी मतलब हमारे मतलब जब से ओरी हो गया है, जब से रौनक चली गई थी और अभी ये लोग आना शुरू हुए। मैंने तो इनसे ज्यादा मोहब्बत इसीलिए नहीं की थी जब से ओरियो चला गया था। ये वहीं पड़ोसियों की तरफ रहते थे और अच्छे लगते थे, क्यूट से देखती थी। ये बड़े हुए, इधर उधर फिरने लगे, फिर ऊपर वाले कमरे में जाने लगे, और फिर ये जो बाहर का खाने लगे हैं, बाहर का ना खाते तो पता नहीं कौन सी बीमारी इन लोग को लग गई। तो फिर वैसे ही अच्छा सा हो गया था। जैसे एक टाइम पे हमारे यहाँ बिल्लियां थी, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, पुराने ब्लॉग बहुत पुराने देखे होंगे, तो मुझे बहुत तकलीफ हो जाती है। कुछ ज्यादा ही हम लोग सीरियस ले लेते हैं, मैं तो बहुत बारीकी से सोच लेती हूँ। अब वो ना जैसे कि मतलब अब वो जो लोग पेट से मोहब्बत करते हैं वही शायद मेरी बात समझ पाएंगे, और लोग नहीं समझ पाएंगे जिनको मोहब्बत नहीं होगी। तो मैं देख रही हूँ कि वो जब माँ उसकी आवाज देती है बच्चे को, तो बच्चा दौड़ता कूदता अपनी माँ के पास आ जाता था और फीडिंग कर लेता था। और अब वो बीमार है। तो अब वो बीमार है, तो वो आवाज दे रही है, तो वो आ नहीं रहा है, लेकिन आंख बंद करता है तो आंख खोल के अपनी माँ को देखता रहता है। तो मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। मतलब ऐसा मेरे साथ दिन में कई बार होता है। मुझे मतलब कुछ ज्यादा ही गहराई से मैं सोच लेती हूँ कि मैं गहराई से सोच लेती हूँ कि अब वो देख रहा है, वो क्यों नहीं जा रहा है, और कैसे जाता था, क्योंकि मैंने देखा है उसको। और जैसा कि आपको बताया कि मेरे एक बार कुछ कानने में किसी भी कोने में होते थे, दौड़ के आ जाते थे। तो अब वो
मुझे सबसे बुरा लगता है रोते हुए वीडियो बनाना। मैं यही सोचती हूँ कि रोते हुए लोग कैसे बना लेते हैं, लेकिन आज मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही हूँ। तो अब वो एक जगह बैठा है, सिर्फ माँ की आवाज सुन रहा है। तो इंसान की माँ हो चाहे जानवर की बच्चे बच्चे होते हैं। तो गाइस इससे ज्यादा मैं अभी मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि जो लोग पेट से प्यार करते होंगे वो मेरी बातें समझेंगे, मेरा दर्द समझेंगे। फिलहाल मैं कमरे में जा रही हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ।